जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम आए हैं जी फैसलाबाद के रेलवे स्टेशन पे और ये उसकी एंट्रेंस है। तो नाजरीन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है इस एतबार से कि ये भी बिफ़ोर पार्टीशन कंस्ट्रक्ट किया गया था, बनाया गया था बाय द ब्रिटेन। तो इसका जी मेन फ्रंट फसाड है। और ये जो रेलवे स्टेशन है ये तारीख़ी एतबार से इसलिए भी अहम है कि 1886 में इसको तामीर किया गया था। और ये देखिए रेलवे स्टेशन फैसलाबाद का मेन फसाड जो अंदर इसकी बिल्डिंग है, मेन जो इसका मोनूमेंट है। और ये जो फैसलाबाद है फैसलाबाद का जो ये रेलवे स्टेशन है ये 1886 में बना था और ये खानेवाल वज़ीराबाद लाइन के ऊपर है जी। और ये देखें बाहर एक बहुत ही खूबसूरत इंजन पड़ा हुआ है, ये मेरे सामने है बिल्कुल। और ये खानेवाल वज़ीराबाद की लाइन पे बना हुआ है। और इसकी ये खूबी है कि यहाँ से कराची, कोयटा, लाहौर, मियांवाली और जड़ांवाला और बहुत से ऐसे बड़े इम्पोर्टेंट शहर जो यहाँ से वो ऑपरेट होते हैं। तो ये बड़ा खूबसूरत सा इंजन है जी जिसे नुमाइश के लिए रखा गया है। ये बिल्कुल ही रेलवे स्टेशन के अहाते पे है, इसके मेन बिल्डिंग के फसाड पे उसके सामने इसको रखा गया। और साथ बड़ा खूबसूरत ये पाम ट्री है। ये देखें जी, ये रिक्शाज़ वगैरह और ये एंट्रेंस जिसका इनर व्यू है ये वही इंजन है 3079। और इसके साथ साथ एक और चीज़ यहाँ के रेलवे स्टेशन की वो ये कि यहाँ पे लैंडस्केपिंग बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से की गई है। और यहाँ पे जो सरसब्ज़ व शादाब दरख्त तो हैं ही, साथ में फसलें भी हैं, लेकिन वेल फैब्रिकेटेड जो रेलिंग है वो बहुत खूबसूरत है यहाँ की। ये देखें जी, ग्रीनरी का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे, जो माहौल दोस्त होने का एक बहुत बड़ा सबूत दे रहा है पाकिस्तान रेलवे PR 3078 SPS। ये जी इसका नंबर है। ये जी हम एंटर हो चुके हैं। ये टिकटिंग एरिया है जहाँ पे टिकटिंग काउंटर बनाए गए हैं और मैंने जो काउंट किए हैं वो 13 हैं टिकटिंग काउंटर। इसके अलावा इसी की बैक साइड पे बिल्कुल इसके बिल्कुल ऑपोजिट ये देखें, इधर इधर है जी रिजर्वेशंस के लिए। और ये देखें जी, ये हेल्पलाइन और इसके साथ साथ ये और ये इधर वॉशरूम का एरिया है। ये जी बिल्कुल हम एंटर हो चुके हैं। एंटर होने के साथ ही ये दो गेट हैं, बड़े बड़े दो गेट हैं और आपको ये प्लेटफॉर्म जो फैसलाबाद का प्लेटफॉर्म है रेलवे स्टेशन का वहाँ पे ले जाएंगे। एंटर होते ही मैंने ये डिसाइड किया कि ये जो सीढ़ियाँ हैं इसके ऊपर जाकर मैं इसका व्यू लूँगा। एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे देखी है, रेलवे स्टेशन की रिपेयरिंग और कंजर्वेशन होने वाली है या इसको रेस्टोर करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि बहुत टाइम हो चुका है कि इसकी मरम्मत नहीं हुई। बाकी बहुत खूबसूरत है। ये देखें जी, ये ब्रिजेस बनाई गई हैं और इधर से ट्रेन्स की ये आमदो रफत का ये रेलिंग है। यहाँ पे पटड़ी बनी हुई है जी ट्रेन्स के आने के लिए भी और जाने के लिए भी। और ये उसका कंट्रोल रूम है, बिल्कुल मेरे सामने है जी कंट्रोल रूम। याद रखिएगा हर एयरपोर्ट पे और हर रेल स्टेशन पे कंट्रोल रूम ज़रूर होता है और जो यूजुअली थोड़ा सा बड़ा होता है, ऊंचा बनाया गया होता है ताकि वो तमाम चीज़ों को देख सके, कंट्रोल कर सके। आज चूँकि बारिश हुई है, हल्की हल्की सी बारिश के बाद जो रेलवे स्टेशन का मंज़र है वो बिल्कुल मेरे सामने है। तो मैं बता रहा था इसकी हिस्ट्री पे। तो 1886 के बाद जब ये बना
तो उसके बाद इसमें बहुत सी तब्दीलियाँ होती रहीं। ये देखें, ये पुराना प्लेटफॉर्म है जी, जो बिल्कुल मेरे सामने है, और उसके बाद का जो रिसेंट है वो भी इसके ऑपोजिट है। जो मैं ये कंट्रोल रूम के ये राइट साइड पे रिसेंट है और ये लेफ़्ट साइड पे पुराना है। तो मैं ये बता रहा था कि 1886 के बाद यहाँ पे बहुत सी तब्दीलियाँ हुई, और यहाँ पे इसी रेलवे स्टेशन पे कार्गो सेंटर भी है, कंट्रोल रूम भी है, पुलिस स्टेशन भी है, उसके अलावा टिकटिंग सेक्शन भी है, रिज़र्वेशन सेक्शन भी है, माल बरदार गाड़ियों का जो कार्गो सेंटर है वो भी है। सो एवरी फैसिलिटी इज़ देयर। ये देखें जी, ये दूर से मैं व्यू ले रहा हूँ फैसलाबाद के प्लेटफॉर्म का। यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेटफॉर्म, और इसी तरह की जो प्लेटफॉर्म है वो भावलपुर के रेलवे स्टेशन पर भी है जी। तो वहाँ पर भी इतना सही प्लेटफॉर्म है और उसके सामने ये दरख्त है। और कसूर के रेलवे स्टेशन पे भी मैंने देखा है इसी तरह का सा समा है। ये छोटा छोटे ये बोहर के दरख्त लगता है कि रिसेंटली अभी इनको लगाया गया और उगाया जा रहा है, और आने वाले 10-12 साल में ये बहुत बड़े तनावर दरख्त बन जाएंगे। चूँकि सुबह सुबह का टाइम है और मुसाफिर अभी नहीं पहुँचे, अभी अभी से तकरीबन को 20-25 मिनट बाद यहाँ पे ट्रेन आएगी लाहौर से, और एक ट्रेन आएगी जो कराची जाएगी, और एक लाहौर वाली ट्रेन आएगी। तो यहाँ पे एक और चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की है, जो इसका पुराना पार्ट है वो बहुत ख़स्ता हालत में है जी। उसकी रिपेयरिंग होनी चाहिए। और ये मेरे सामने एक छोटा सा इंजन है जो आ रहा है। ये जो इंजन है ये एक जो ट्रेन यहाँ से रवाना होगी उसको लगेगा। मैनेजमेंट के लिहाज से मैंने देखा है कि यहाँ पे एवरीथिंग इज़ ओके, मैनेज हो रही है हर एक चीज़ बेहतरीन। ये देखें जी, ये इंजन जा रहा है जी 8083 पाकिस्तान रेलवे। ये सामने जो चार आगे आप देख रहे हैं ये इसकी बत्तियां हैं। ये अगेन प्लेटफॉर्म आ गया जी। और ये जो आप ऊपर देख रहे हैं नल, यहाँ से ट्रेन को पानी दिया जाता है, उसके वॉशरूम्स में या पीने का पानी यहाँ से भर दिया जाता है। ये सामने देखें जी, ये लिखा हुआ है जी फैसलाबाद, फैसलाबाद। ये यूजुअली प्लेटफॉर्म के एंड पे लिखा होता है। किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएं आप, किसी भी रेलवे स्टेशन पे जाएं तो वहाँ पे आपको एंड पे इस तरह का बोर्ड मिलेगा। फैसलाबाद के बारे में बताता चलूँ कि फैसलाबाद जो था इसका पुराना नाम लायलपुर था, जो जनरल लायल के नाम से रखा गया था। और फैसलाबाद को शहर बनने से पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगलात थे, और एक बहुत बड़ा नाम अब्दुल्ला भट्टी, उसके बारे में कहा जाता था कि वो ब्रिटेन से लड़के यहाँ पे आके छुप जाया करता था। ये वैसे सीन है जैसा कि राय अहमद खां खरल शहीद जो साहिवाल के कस्बे में रहते थे, वो भी ऐसे ही करते थे, जंगलात में जाके छुप जाते थे। तो ये बहुत बड़ा जंगलात था फैसलाबाद, लेकिन जब इसको आबाद किया गया 100-125 साल पहले, तो ये शहर इतना पुराना नहीं है। ये देखें जी, ये रेलवे स्टेशन की पटड़ियाँ हैं, और मैंने जो ऑब्ज़र्व किया उसके मुताबिक ये है कि यहाँ पे रिपेयरिंग का काम अज़ ख़ुद करवाना चाहिए और होना भी चाहिए। और यहाँ पे बास्केट्स जो हैं उनको भी यहाँ पे रख देना चाहिए। बहुत सारे बड़े बड़े ड्रम रख देने चाहिए ताकि जो कूड़ा करकट है, जो वेस्टेज है, उस पर डाल दिया जाए, ताकि रेलवे स्टेशन की खूबसूरती भी बरकरार रहे।
इसके साथ साथ और चंद बातें वो ये कि चूँकि पिछले कुछ 10-12 साल से, बल्कि 10-12 साल भी नहीं, पिछले 1.5-2 साल से, 2-2.5 साल से पाकिस्तान में रेलवे का निज़ाम थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना इनखला का शिकार है, और इनकी रिपेयरिंग और मरम्मत असर नो होनी चाहिए। ये एक और जी ट्रेन का डब्बा यहाँ पे खड़ा हुआ है, पाकिस्तान रेलवे। ये भी एक लॉजिक है जी, पाकिस्तान रेलवे का जो कलर है, ये कलर स्कीम ऐसी क्यों है, ग्रीन है और ये थोड़ा सा वाइटिश है। कुछ लोग कहते हैं जी ये पाकिस्तान के जो झंडा है उसी से इसकी जो है एटमोलॉजी है, या वहाँ से उसको रिजेम्बलेंस इसकी की गई है। ये देखें जी फैसलाबाद है, फैसलाबाद, लेकिन इसको फैसलाबाद पढ़ा जाता है। ये जी हमारे हीरो अरफा करीम रंधावा, उनका पोस्टर लगा हुआ है। ये जी जनाब नोबेल अब्दुल सत्तार ईदी, मेरी नज़र में तो ये नोबेल लॉरियट है। ये चौधरी रहमत अली हैं जी, ये कर्नल शेर शाह शहीद हैं, शेर खां शहीद है, जिन्होंने कारगिल के मुकाम पर शहादत नोश फरमाई थी 2001 में, आज से 20 साल पहले। ये जी हमारे हीरो, कौमी हीरो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान। ये जी सर सैयद अहमद अली ख़ान हैं जी, जिन्होंने सबसे पहले हमारे लिए एक कौम का लफ्ज़ यूज़ किया। और ये प्लेटफॉर्म, इसके साथ साथ ये हाँ लियाकत अली ख़ान, पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म, और ये इसके साथ साथ ये मुसाफिर भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। ये ऊपर ये जी इसका एक और दरवाज़ा जहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, जो इस्टेब्लिश हुआ था रेलवे स्टेशन 1886 में हुआ था जी। ये यहाँ पे बुक स्टॉल्स लगा हुआ है। यहाँ पे जो मुसाफिर हजरात हैं, जो किताब बीनी के शौकीन हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी कुतुब यहाँ पे रखी गई हैं। तो अगर कोई भी बंदा किताबें पढ़ने का शौकीन है और वो फैसलाबाद से गुज़र रहा है, सो आई सजेस्ट हिम और हर प्लीज़ परचेज दीज बुक्स, these are very interesting books to kill your boredom while you are going anywhere and passing through the फैसलाबाद रेलवे स्टेशन। ये जी डब्बे आ रहे हैं जी, इसके साथ इंजन लगाया जाएगा और फिर इसको रवा दवा कर दिया जाएगा अपनी मंजिल की तरफ। पाकिस्तान रेलवे 124762 इसके रेलवे के जी ये इकॉनमी क्लास है जी। मैंने यहाँ पे ऑब्ज़र्व किया है कि यहाँ पे इनके कुछ स्पेसिफाइड नंबर्स हैं जी, जो यहाँ पे डब्बों के ऊपर, इंजन्स के ऊपर और प्लेटफॉर्म पे लगाए जाते हैं। ये मुसाफिर हजरात हैं जी। ये जी ऊपर का व्यू है जी। ये देखें, अगेन कंट्रोल रूम के पास से मैं गुजरा हूँ और थोड़ी थोड़ी सी ठंडी हवा है और यख बख्ता जो है एटमॉस्फेयर है। बारिश की वजह से ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ये देख रहे हैं, मैं जो इस बात का आपको इंदिया दे रहा था वो ये
कि ये एक ट्रेन आ रही है जी, ये माल बरदार गाड़ी है जी, ये बहुत लंबी माल बरदार गाड़ी थी। यकीन जानिए कि तकरीबन 6 मिनट्स लगे इस गाड़ी को ख़त्म होने में, यहाँ से क्रॉस कर रही थी। और इसके साथ ही यहाँ के कुछ लेबर मुलाजमीन आ गए थे इसको डॉक्यूमेंट करने के लिए और इसकी रिपेयरिंग के लिए। ये माल बरदार गाड़ियाँ जी बहुत ज़्यादा जो सामान लेकर आती हैं, उसमें बड़ी बड़ी मशीनें भी हो सकती हैं, उसमें होम अप्लाइंसेस भी हो सकती हैं, गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स भी होते हैं। इसके अलावा जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली अशियाँ हैं वो भी इसमें होती हैं। तो ये डब्बे हैं तकरीबन, जो आप देख लें इतने डब्बे हैं कि इसको तकरीबन 6 मिनट लगे हैं, ऑलमोस्ट नियर टू 6 मिनट्स, और तब जाके ये ख़त्म हो गई है। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे मुलाजमीन आ जाएंगे और वो इसको चेक करेंगे कि इसमें कोई प्रॉब्लम या परेशानी या कोई ऐसा काम तो नहीं है जो होने वाला है। ये देखें जी, ये सारे डब्बे हैं, ये बहुत लंबी लाइन थी और ये पुराने प्लेटफॉर्म पे आई है जी ये ट्रेन। ये देखें जी, मेरे सामने एक जो यहाँ का मुलाज़िम है वो डॉक्यूमेंट कर रहा है इसको, कि रिकॉर्ड के लिए लिख रहा है, और एक जो है वो कारीगर है और वो देख रहा है इसके पुर्जे वगैरह या जो भी है, क्या इसको कहीं से मुरम्मत तो नहीं चाहिए इसको, वो ये चीज़ देख रहा है। ये देखें जी, ये बाकायदा तौर पे हाथ लगा के भी चेक कर रहा है। हालांकि ये काम बहुत डेंजरस है लेकिन वो कर रहा है। जी ये देखें जी, ये एक और ट्रेन आ गई है जी, इकॉनमी क्लास है, और यहाँ पे आप देखेंगे ये जी रेलवे रूम है। ये जो ट्रेन है ये बस रवाना होने वाली है, ये जी लाहौर की तरफ जा रही है जी, और ये मुलाजमीन हैं जो इस पे कुछ लिख रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे कुली हजरात हैं जो लोगों का सामान उठा के यहाँ पे रख रहे हैं।
जी, चाइना में और इसके अलावा कुछ दूसरे कंट्रीज़ में मैंने ये देखा है कि जब ट्रेन रुकती है तो बिल्कुल प्लेटफॉर्म के साथ आती है, ताकि वहाँ से इजीली जो पैसेंजर्स हैं वो बैठ जाएं। ये जी इंजन आ रहा है जो इसी गाड़ी के साथ लगेगा, 4566 पाकिस्तान रेलवे। जी हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि बिल्कुल प्लेटफॉर्म के साथ ट्रेन आके रुकती है, जहाँ से इजीली पैसेंजर्स बाहर भी आ जाते हैं और अंदर भी चले जाते हैं। और यहाँ पे देखिए जो ट्रेन रुकी हुई है, जब इसमें चलना है तो पैसेंजर्स को प्लेटफॉर्म के नीचे जाके इस पे बैठना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा दिक्कत तलब और डेंजरस है। हो सकता है कि दूसरी साइड से कोई ट्रेन भी आ रही हो, तो ये चीज़ जो है इसको देखना पड़ेगा। क्या ही अच्छा है कि ये ट्रेन सारी जो है कोई ऐसा सिस्टम हो कि वो प्लेटफॉर्म के बिल्कुल पास आके रुके। ये देखें जी, बहुत लंबी ट्रेन है और ट्रेन के साथ साथ की पटड़ियाँ। ये सारी इकोनॉमी क्लास है जी। आज से कुछ 4-5 साल पहले जो ट्रेन्स पे बहुत ज़्यादा काम हुआ, उन पे ये भी एक काम था कि इकोनॉमी क्लास के साथ साथ जो प्राइवेट डब्बे थे या हाई क्लास के डब्बे थे उन पे बहुत काम किया गया। और मुझे याद है चाइना से बहुत ज़्यादा इंजन मंगवाए गए और ट्रेनों को भी अपग्रेड किया गया। ये देखें जी, कुली हजरात जो हैं वो सामान लेकर ऊपर जा रहे हैं। ये भी किसी का सामान है जी, जो गाड़ी के ऊपर रखा गया है। अब जी एक ट्रेन आने वाली है, उसके इंतज़ार में हम खड़े हुए हैं जी। तो वो ट्रेन जैसे ही आती है, ये देखिए थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश, वो बल्कि आम पहुंची है जी ट्रेन। वो बिल्कुल मेरे सामने आ रही है ट्रेन। तो आप देखेंगे जैसे ही ट्रेन आएगी तो जो मुसाफिर हजरात है उसमें से आपको निकलते नज़र आएंगे, और ऐसा लगेगा कि जैसे आप शंघाई या बीजिंग या ग्वांचू या कुआलालंपुर या बुकित बिंतांग, बड़े बड़े कंट्रीज़ के जो रेलवे स्टेशन हैं, या नानजिंग, कि वहाँ पे जब ट्रेन आती हैं तो मुसाफिर, ये देखें जी ट्रेन, तो जैसे मुसाफिर निकलते हैं वैसा ही मंज़र होगा। खैर इतने लोग तो नहीं होंगे, लेकिन मंज़र वैसा ही होगा। एनी टाइम व्हेन यू हैव चांस टू ट्रैवल टू चाइना, अब वहाँ देखेंगे जैसे ट्रेन रुकेंगी तो उसमें से इतने पैसेंजर्स निकलेंगे कि आपके लिए मुश्किल हो जाएगा हर बंदे का, हर ख़तून का चेहरा भी याद रखना, क्योंकि वहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है। ये भी एक रीज़न हो सकती है। ये देखें जी ट्रेन आके रुक गई है और मुसाफिर भी निकलना शुरू हो गए हैं। और जैसे ही मुसाफिर निकलते हैं, जो कुली हजरात हैं वो जाते हैं और फिर वहाँ पे सामान वगैरह उठाते हैं और अपनी उजरतें हासिल करते हैं। तो मैं इस सिलसिले में रिक्वेस्ट करूँगा तमाम लोगों से, ये कुली हजरात बहुत गरीब लोग होते हैं, ये बहुत गरीब तबका होता है और यूजुअली इनमें से बूढ़े लोग ज़्यादा होते हैं। कोशिश किया करें कि अगर आपका सामान है, थोड़ा भी है, और अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इनसे सर्विसेज ज़रूर लें, ताकि वो अपने बीवी बच्चों के लिए रिस्क इकट्ठा करके ले जाएं, और अल्लाह ताला बेहतर रिस्क देने वाला है। ये देखें जी मुसाफिर आ रहे हैं जी।
ये देखें जी, ये मुसाफिर हजरात जो हैं वो जैसे ही ट्रेन से निकले और फिर उन्होंने प्लेटफॉर्म के नीचे ही जाके दूसरी साइड पे जाना शुरू कर दिया। तो ये भी एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि या तो लिफ्ट्स होनी चाहिए या एक ट्रेनिंग सेशन होना चाहिए कि जिस पे ये कहा गया हो कि आप जैसे ही उतरे तो अच्छे तरीके से प्लेटफॉर्म से बाहर निकलें। ये देखें जी, ये पुराना ट्रैक और इसको देखें, ये मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे सफाई का और रिपेयरिंग का काम होना चाहिए। जहाँ पे इतनी मेहनत की गई है इसकी लैंडस्केपिंग पे, इसकी रेलिंग पे, तो वहाँ पे ये सफाई का भी अगर थोड़ा सा बंदोबस्त हो जाए तो ये रेलवे स्टेशन बहुत ही खूबसूरत बन सकता है। और जो आने वाले मुसाफिर हजरात हैं, जो मुल्की हैं या गैर मुल्की हैं, उनकी तवज्जो का मरकज़ भी बन सकता है। ये बहुत बड़ा दरख्त है जी, तनावर दरख्त भी हैं यहाँ पे और यूजुअली बोहड़ के दरख्त हैं यहाँ पे। इत्तेहाद ईमान तंजीम। और इसके साथ साथ यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे ये छोटी सी मस्जिद है जी मुसाफिर हजरात के लिए, बल्कि ये मुसल्ला है जी। मस्जिद और मुसल्ला में ये फ़र्क होता है कि मुसल्ला छोटी सी मस्जिद के जैसा बनी हुई जगह होती है जहाँ पे मुसाफिर हजरात नमाज अदा कर सकें। ये जी ट्रेन अब रवाना हो रही है। जो ट्रेन रुकी थी वो कुछ मुसाफिरों को उतार के और कुछ मुसाफिरों को ले जाके अपने साथ ले जाके रवाना हो गई है। और ये देखें जी, इसके साथ साथ खाने पीने के स्टॉल्स भी लगे हुए हैं और उन स्टॉल्स को नंबर दिए गए हैं जी। ये कुछ लोग हैं जो दूसरी ट्रेन पे रवाना होने के लिए कुली हजरात से मदद लिए बगैर ख़ुद ही अपना सामान वहाँ पे रख रहे हैं। और ये कार्गो सेंटर है जी, जहाँ पे आप अपना सामान वगैरह ट्रेन से उतरते ही ले सकते हैं। और यहाँ पे अगर जाएं तो बिल्कुल मेरी सेध पे रेलवे स्टेशन में पुलिस स्टेशन भी है छोटा सा। ये देखें, ये पार्किंग लॉट्स हैं जी, यहाँ पे मोटरसाइकिल, रिक्शाज और कार्स वगैरह खड़ी हुई हैं। और यहाँ 10 रुपये का टोकन मिलता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा देर तक यहाँ पे रहें, 1-2 दिन तक, तो उसके पैसे ज़्यादा होंगे। ये मोटरसाइकिल की मैं बात कर रहा हूँ। ये देखें जी, ये बाहर जाने का रास्ता है जी। यहाँ पे जब आप बाहर जाएंगे तो आप अपना टोकन को देंगे, कार्ड होता है जी एक, तो वो वही कार्ड होता है जिस पे आप बाइक वगैरह खड़ी करते हैं। बाइक का, रिक्शे का या गाड़ी का अलग से कार्ड होता है और जाती दफ़ा आपको रिटर्न करना होता है और फिर आपको पैसे देने होते हैं। हर मुसाफिर यही कहता है जी, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते ही जाना है।